मधुवन नामक एक गांव में दो सौतेले भाई रहते थे। एक का नाम पवन और दूसरे का नाम विकास था। सौतेले भाई होने के कारण विकास पवन से बहुत जलता था। पवन अभी बेरोजगार था तो वहीं विकास की सरकारी नौकरी थी। माँ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। ठीक है माँ। विकास दफ्तर के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पवन पे जाती है। अरे कुछ काम धंधा भी कर लिए कर, दिन भर फालतू का ऐसा ही बैठे रहते हो। काम चोर। सुबह से शाम हो जाती है और ठंड का मौसम चल रहा था। बहुत ठंड लगती है, घर में क्यों ना एक रूम हीटर ले आता हूँ। विकास एक रूम हीटर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप से खरीद ले आता है। चलो अब ठंड नहीं लगेगी। अब अगले दिन माँ, अरे क्या हुआ बेटा? माँ आज मेरी रात में ड्यूटी लगी है, आज रात भर मैं दफ्तर में ही रहूंगा। इतना कहकर विकास अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है। अरे आज रात तो भैया घर में ही नहीं हैं, क्यों ना एक काम करता हूँ, आज ये हीटर मैं अपने कमरे में लगा लूँ। क्यों, कैसा रहेगा? चल बेटा पवन, काम पे लग जा। चलो लग गया, कम से कम आज तो अच्छी नींद आएगी। विकास के लाए हीटर को पवन अपने कमरे में लगा देता है। हीटर ऑन करके पवन चुपचाप सो जाता है। कुछ देर बाद विकास दफ्तर से लौट जाता है। अरे इसने तो मेरा हीटर अपने कमरे में लगा रखा है। रुको बेटा, तुझे मैं अभी बताता हूँ। विकास पवन के कमरे से हीटर निकाल अपने कमरे में ले जाता है और तो और वो उसके कंबल को भी चुपचाप खींच लेता है। पवन रात भर ठंड में कपकपाता रहा। ठंड इतनी थी कि पवन का दम टूट गया और पवन की मौत हो गई। पवन के मरते ही वो एक भूत बन जाता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, तू मेरा भाई नहीं, तू तो कसाई निकला। अगले ही दिन विकास और पूरे गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पवन का अंतिम संस्कार तो हो जाता है पर उसे ठीक तरह से मुक्ति नहीं मिलती। तभी एक दिन की बात है, विकास नहाने के लिए गर्म पानी करता है। अरे चलो फटाफट से नहा लेता हूँ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडी हो या गर्मी नहाना चाहिए। विकास जैसे ही गर्म पानी अपने शरीर में नहाने के लिए डालता, तभी वो गर्म पानी एकदम ठंडी कनकनी में बदल जाती है। अरे यह गर्म पानी ठंडी कैसे हो गई रे? अरे मर गया रे। ये पानी बहुत ठंडी है रे। अब रात होते ही विकास अपने कमरे में सोने जाता है। थोड़े ही देर बाद वो भूत विकास के कमरे में आ जाता है। भूत विकास के कंबल को जोर से खींचता है। अरे कौन है यार, ढंग से सोने भी नहीं देते। थोड़े ही देर में कमरे की बल्ब अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। भूत फिर से विकास का कंबल खींचता है। इस बार विकास डर कर उठ जाता है। कौन है यहाँ? कौन? विकास के साथ ऐसी घटनाएं रोज होने लगी। विकास इन सभी चीजों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वो अपनी माँ को इन सभी घटनाओं के बारे में बताता है। तभी विकास की माँ कहती है, अरे बेटा, ये सब बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। इन सभी चीजों में हमें एक तांत्रिक ही मदद कर सकता है। ठीक है माँ, मैं आज ही तांत्रिक को बुलाता हूँ। कुछ घंटे बाद वहाँ तांत्रिक आता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बोलो बच्चे, क्या तकलीफ है तुझे? बाबा, लगता है मेरे घर में भूत प्रेत का वास है। बहुत दिन से मेरे घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। हाँ समझ गया, मुझे उससे बात करना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है।
थोड़े ही देर में वो तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उस भूत को वहां बुलाता है। ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम फट स्वाहा। ए भूत, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? और तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? तभी भूत कहता है, मैं कहीं से आया नहीं हूँ, पहले मैं यहीं रहता था। मेरे इस खूनी भाई ने मेरी हत्या कर दी थी। मैं पवन हूँ, पवन। पवन? तुम? हाँ, मैं पवन हूँ, पवन। पवन, मेरे भाई, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं मारा था। मुझे नहीं पता था कि उस रात तुम्हें इतनी ठंड लग रही थी। पवन मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने गलती तो की है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। देखते ही देखते भूत विकास को मार देता है और फिर कुछ इस तरह से वो अपना बदला पूरा कर वहां से मुक्त हो जाता है।